नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे बीटा मिथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के बारे में। अलेकिम इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अलेकिम इसका ब्रांड नेम है। तो इस इंजेक्शन को आखिर डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करता है, कौन कौन सी बीमारी के अंदर डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से इस इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर इस अलेकिम इंजेक्शन को या बीटा मिथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को कौन कौन से बीमारी, डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अलेकिम इंजेक्शन जिसके अंदर बीटा मिथासोन एक्टिव ड्रग है और ये जो बीटा मिथासोन है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग है। ये बीटा मिथासोन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो कि इन्फ्लामेशन को तो कम करता ही है, साथ में जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उस एलर्जिक रिएक्शन को भी ये सप्रेस करता है और इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी ये कम करता है, सप्रेस करता है। तो जब भी शरीर के अंदर एलर्जिक रिएक्शन अगर हो जाती है तो एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करता है। तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमारे शरीर में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जैसे कि शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है तो स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, एक्जिमा, दमा, अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके अलावा अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो किस किस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर सकता है? अस्थमा के ट्रीटमेंट में, स्किन पर अगर कहीं एलर्जिक रिएक्शन अगर हो गई है उसको रोकने के लिए भी डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। साथ ही साथ ब्लड, बोन और आइज से रिलेटेड अगर कोई रिएक्शन हो गई है, जैसे कि आंखों में सूजन होना, आंखों की पलकों में अगर सूजन आ गई है और शरीर में कहीं सूजन अगर हो गई है, रेडनेस हो गई है, तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इस इंजेक्शन का जो यूज है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अर्थराइटिस, आंखों में सूजन, आंखों की जो पलकें हैं अगर उनमें सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, इसके अलावा अस्थमा, दमा के ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। ये तो हो गई यूज की बात। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो ये हो सकता है कि जिस साइड पर इंजेक्शन लगता है उस साइड पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि पेन होना, सेंसेशन होना, जो बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है या रेडनेस हो सकती है वहां पर। दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है अपसेट स्टमक, यानी आपका जो पेट है वो थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है और डिप्रेशन, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अब ये तो हो गए इसके साइड इफेक्ट, लेकिन इसके अंदर जो बीटा मिथासोन है आखिर ये काम कैसे करता है, बॉडी में अपने इफेक्ट कैसे शो करता है? तो देखिए, जो बीटा मिथासोन है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग है। तो ये क्या करता है, जब भी कोई केमिकल मीडिएटर्स या जो भी अदर सब्सटेंस है उनकी वजह से अगर केमिकल रिएक्शन होती है या एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उन रिएक्शन को ये कैसे स्टॉप करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी रिएक्शन होगी तो ये जो बीटा मिथासोन है ये हमारे इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है उसके रेस्पॉन्स को ये कम कर देता है और जो अदर मीडिएटर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो रिलीज होते हैं, कोई भी केमिकल मीडिएटर हो सकता है, जो भी सब्सटेंस है अगर वो रिलीज हो रहे हैं और उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो उन सब्सटेंस के रिलीज को ही ये ब्लॉक कर देता है। तो कुछ इस तरीके से बीटा मिथासोन काम करता है, उनके जो इफेक्ट है वो शो करता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। आखिर इस इंजेक्शन के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं या कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर, कंडीशन के अंदर डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। तो जब भी प्रेग्नेंट विमेन, लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करने से पहले उनसे सलाह लेगा, उनको बताएगा कि इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। अगर उनको नहीं पता तो आप भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि इस इंजेक्शन के क्या क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, कौन सी ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो इसके जो इंटरेक्शन है जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, एम्लोडेपिन, एस्पिरिन, इन ड्रग्स के साथ सीरियस इंटरेक्शन हो सकते हैं इस इंजेक्शन के।
तो जो भी पेशेंट या कोई भी पर्सन इन दवाइयों को अगर पहले यूज़ कर रहा है या कर रहा था तो उन्हें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या इनके साथ इंटरेक्शन तो नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन हो सकते हैं, एम्लोडिपिन, एम्फोटेरिसिन बी, एस्पिरिन के साथ इंटरेक्शन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की बीटा मिथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के बारे में। आखिर इस इंजेक्शन के क्या यूज़ है, कब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।